पश्चिम बंगाल की सियासत इस समय एक ऐसे संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है जिसने इंसाफ की लड़ाई और चुनावी राजनीति के बीच की रेखा को लगभग धुंधला कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बीन। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई दर्दनाक रेप और मर्डर की घटना ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था, लेकिन अब यही मामला एक बड़े राजनीतिक नैरेटिव में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। इस केस के में पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ का भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पनिहाटी से चुनाव लड़ना इस पूरे घटनाक्रम को एक नए और विवादित मोड़ पर ले आया। रत्ना देवनाथ का कहना है कि उनका राजनीति में आना सिर्फ एक मां को उस लड़ाई का विस्तार है जो अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए हर संभव रास्ता अपनाना चाहती है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को लेकर सिर्फ व्यक्तिगत संघर्ष के रूप में नहीं बल्कि एक राजनीतिक कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है। बीजेपी लंबे समय से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था, खास तौर पर महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर रही है और अब इस हाई प्रोफाइल केस को चुनावी मैदान में उतारकर पार्टी ने अपने ही नैरेटिव को और धार देने की कोशिश की है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह एक सोची समझी राजनीति हो सकती है जिसमें एक ऐसे चेहरे को सामने लाया गया जिससे आम जनता भावनात्मक रूप से जुड़ सके। एक मां का दर्द, उनकी न्याय की पुकार और सिस्टम के खिलाफ उसका संघर्ष, ये सभी ऐसे तत्व हैं जो सीधे लोगों की भावनाओं को प्रभावित करते हैं। बीजेपी इस पूरे मुद्दे को न्याय वर्सेस सिस्टम की लड़ाई के रूप में अब पेश कर रही है ताकि जनता के बीच ये संदेश जाए कि ये सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि पीड़ित की आवाज बनने की कोशिश है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि रत्ना देवनाथ ने खुद को और अपनी बेटी की जो पहचान थी उसको सार्वजनिक कर दिया, जो आमतौर पर ऐसे मामलों में बेहद असामान्य और संवेदनशील कदम माना जाता है। इससे ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और आलोचकों का कहना है कि इस पूरे कदम ने इस पूरे मुद्दे को जिंदा रखने और उसे राजनीतिक रूप से प्रभावी बनाने में मदद मिली है। अब विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। उनका आरोप है कि एक बेहद संवेदनशील और दुखद घटना को चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि जहां एक तरफ परिवार न्याय की लड़ाई लड़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को चुनावी एजेंडा में तब्दील करने की नाकामियत कोशिश की जा रही है। उनका ये मानना है कि इससे असली मुद्दा यानी न्याय और सिस्टम की जवाबदेही कहीं ना कहीं पीछे छूट सकती है। अब इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या राजनीति के जरिए न्याय की लड़ाई को और मजबूती मिल सकती है या फिर ये संवेदनशील मुद्दा चुनावी गणित का हिस्सा बनकर रह जाएगा। बीजेपी के लिए एक बड़ा अवसर माना जा रहा है जहां वो जनता के बीच अपनी छवि को एक ऐसे दल के रूप में पेश कर सकती है जो पीड़ितों के साथ खड़ा है। वहीं विपक्ष के लिए ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके जरिए वो बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा सकते हैं। अब नजर आने वाले चुनावों और इस केस की न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी हुई है। ये देखना अब बेहद अहम होगा कि जनता इस पूरे घटनाक्रम को किस नजर से देखती है, एक मां की सच्ची और मजबूर लड़ाई के रूप में या फिर एक ऐसे राजनीतिक एजेंडे के तौर पर जिसे बेहद सोच समझकर और राजनीतिक तरीके से चुनावी मैदान में उतारा गया। क्योंकि यहाँ सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि भावनाओं, न्याय और राजनीति तीनों की परीक्षा है। खास पेशकश में इतना ही। तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए देखते रहे न्यूज बीन। धन्यवाद।